कर देखो ना जाकर। माशाल्लाह, शाज़मा तो ज़ीशान के लिए बड़ी खुशकिस्मत साबित हुई। माशाल्लाह। वैसे आपा, मेरी शाज़मा शुरू से ही बहुत खुशकिस्मत है। लेकिन वो है कहाँ? भाई को तो देखें, नजरें उसी को ढूंढ रही हैं। अपनी एक दोस्त की तरफ गई है, बस आती होगी। लो, आ गई। अस्सलाम आइए आइए, आप ही का तो हम वेट कर रहे थे और आप हर जगह घूम फिर रही हैं। देखो शाज़मा, क्या कुछ लेकर आए हैं ज़ीशान और आपा तुम्हारे लिए। अरे खाला जान, ये तो कुछ भी नहीं है। भाई का बस चलता ना तो वो पूरी दुकान ही ले आते। मैं सुना था शादी के बाद बीवी के नसीब से मर्द का रिस्क खुलता है, लेकिन बेटा यहाँ तो तुम्हारे अभी पाँव भी नहीं पड़े उस घर में। और देखो ज़ीशान को कितनी अच्छी प्रमोशन मिल गई है। माशाल्लाह, अल्लाह नसरे बद से बचाए। मुबारक। अच्छा शाज़मा बेटा, कल मसरूफ़ तो नहीं हो? मैं सोच रही थी कि कल बाज़ार चलते हैं और तुम अपनी पसंद से ना जो जी चाहे ना खरीद लेना। क्यों नहीं खाला, आप मुझे बताएं किस टाइम जाना। उनके बाद होगी हमारी भाई, अगर आप दोनों का रोमांस हो गया तो हम फैमिली फोटोग्राफ के लिए चलें। फोटोग्राफर बुला रहे हैं। मुझे ढूंढ रही हो या फिर शायद भूल गई हो मुझे? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आपको कौन भूल सकता है? तो कहाँ गायब हो यार? ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही हो, ना मेरी कॉल्स पिक कर रही हो। वो एक्चुअली शादी थी ना, तो उसकी तैयारियों में बिजी थी। मैं आपको कॉल करूंगी बस। अरे शाज़मा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ। ज़ीशान, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो कि अभी शादी को सिर्फ 3 दिन रह गए और मैं इस तरह बिहेव कर रहा हूँ। लेकिन 3 दिन तो क्या, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर 3 मिनट नहीं रह सकता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं ये 3 दिन कैसे गुजरेंगे। वैसे उम्र में हम दोनों बराबर हैं। रिश्ते में तुम मुझसे बड़ी हो, लेकिन मैं तुम ही बोलूंगी, ठीक है ना? वैसे तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, ये मेकअप कहाँ से करवाया है? इतनी हैवी बेस, रंग बिरंगी पेस्ट्री लग रही हो। वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स नहीं देखी, 0 मेकअप का ट्रेंड है। लगता है किसी गली मोहल्ले से मेकअप करवाया है ना? नहीं, मैंने अच्छे सैलून से मेकअप करवाया है, काफ़ी फेमस है वो। अच्छा, फेमस पार्लर से करवाया है? हाँ, वो तो हमेशा हर ब्राइड से पूछते हैं कि आपको किस तरह का मेकअप चाहिए। या हो सकता है तुमने ही ना उनको बताया हो कि तुम्हें किस तरह का मेकअप चाहिए, या हो सकता है तुम्हें इतनी फैशन सेंस ही ना हो। ओ
अफान भाई शुक्र है आप आके, आपका इंतजार कर रहे थे हम। मुझे भी घर जाना ना, लेट हो रही हूँ। क्या बात कर रही थी तुम अमरीन से? किसी किस चीज का सेंस नहीं है? मैं तो कुछ भी नहीं, वैसे ही अमरीन को। भाभी बड़ी है ये तुमसे, और इस घर में रिश्तों का एहतराम किया जाता है। जी अफान भाई। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। मंगनी हुई है, शादी तो नहीं। ये फैसला मैंने नहीं, मेरे घर वालों ने लिया था। अगर मुझे आपके प्रपोजल का पता होता तो शायद मैं मंगनी ही ना कर। आई मीन कि मंगनी ख़त्म भी हो सकती है। हर इंसान को अपने लिए बेहतर फैसला करने का हक है। शाज़मा, अरे शाज़मा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। ज़िशान, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। अभी शादी को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और मैं इस तरह बिहेव कर रहा हूँ। लेकिन 3 दिन तो क्या, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर 3 मिनट नहीं रह सकता। शाज़मा इतनी रूड हो सकती है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। उसकी इस हरकत पे मैं आपसे एक्सक्यूज करता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। उसकी नेचर का अंदाजा मुझे पहले से ही हो चुका था। शाज़मा भाई की नेचर ऐसी नहीं है कि वो किसी की इंसल्ट करें। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, बल्कि आपके भाई इनसिक्योर जरूर हो गए कि उनकी बीवी से ज्यादा मुझे अहमियत ना मिल जाए। मैं आपको बता रही हूँ ज़िशान, इस तरह के रवैये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। अगर उन्होंने ऐसी कभी भी कोई हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे शाज़मा से बात करनी है। चले जाओ यहाँ से, वो तुमसे कोई बात नहीं करेगी। आंटी प्लीज एक दफा मुझे उससे मिलने दें। तरह के इंसान हो तुम, घर के अंदर ही आ गए। जाओ यहाँ से, शाज़मा को कोई बात नहीं करनी तुमसे। आंटी प्लीज। मैंने क्या कहा तुमसे? शाज़मा तुमसे नहीं मिलेगी। 1 मिनट अम्मी, मुझे इनसे बात करनी है। क्यों आए हो तुम यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? तुम तो अपनी मम्मी तोड़ने वाली थी, मुझसे शादी करने वाली थी। फिर इरादा बदल दिया मैंने। क्यों? किस लिए? फिर वो सब क्या था जो तुमने मेरे साथ वादे किए थे? भूल गई सब कुछ? तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान है? जिंदगी में आसान कुछ भी नहीं होता। इंसान को अपनी जिंदगी आसान बनानी पड़ती है।
जैसे मैं जिशान से शादी करके अपनी जिंदगी आसान बना रही हूँ। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तुम सब कुछ इसलिए कर रही हो ना कि मैं अपने मामू पे डिपेंडेंट हूँ। तुमने शायद मुझे कुछ और समझ लिया। कमर, जी। अरे भाई ये दाइम कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अब तक? से क्या पूछ रहे हैं? कॉल करें और पूछें उससे। घर में बहन की माइयों है और भाई का कुछ अता पता ही नहीं। ऐसा होता है? मैं तो खुद परेशान हूँ। अच्छा करता हूँ मैं उससे कॉल। आई कांट बिलीव इट। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने तुम्हें समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। कैसे तुमसे दिल लगा लिया? तुम तो इस काबिल थी ही नहीं। मुझे ये आप नहीं बताएंगे कि मैं किस काबिल हूँ, किस काबिल नहीं। तुम इस बात को गनीमत समझो कि मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात कर रही हूँ, वरना किसी को जवाब दे नहीं हूँ मैं। तुम जवाब दे हो। मेरे दिल से, मेरे जज्बात से खेलने का किसने तुम्हें हक दिया था? शासमा, क्या कर रही हो? अभी तक इस लड़के को भेजा क्यों नहीं? क्यों यहाँ खड़ा है? अगर तुम्हारे अब्बू आ गए या दाइम आ गया तो क़यामत आ जाएगी। अम्मी एक सेकंड, तुम यहाँ से प्लीज जाओ। मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ। मजीद कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे। दिल तो बहुत चाह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी जबान में जवाब दूं। जितनी बेदर्दी से तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मैं भी तुम्हें सबके सामने रुस्वा करूं। तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारे कारनामे बताऊं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मेरी ऐसी तरबियत नहीं है। माशाल्लाह बेटा, वैसे तो तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन आज तो नज़र ही नहीं हट रही भाई। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। अरे कोई हमें भी पूछ ले, हमें भी थोड़ी दुआएं दे दे। किसी की नजर ही नहीं जा रही मुझ पे। माशाल्लाह तुम्हारी बीवी इतनी प्यारी लग रही है कि तुम पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। इसमें तो कोई शक नहीं है। चल, हाफिज।
सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा